स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 9वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 27। सर्वप्रथम हमारे उपनिषदों, पुराणों और अन्य सब शास्त्रों में जो अपूर्व सत्य छिपे हुए हैं, उन्हें इन ग्रंथों के पन्नों से बाहर निकालकर, मठों की चार दीवारियां भेदकर, वनों की निर्जनता से निकालकर, कुछ विशेष संप्रदायों के हाथ से छीनकर देश में सर्वत्र बिखेर देना होगा, ताकि ये सत्य दावानल के समान पूरे देश को चारों ओर से लपेट ले, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सर्वत्र फैल जाए, हिमालय से कन्याकुमारी और सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक सर्वत्र धधक उठे। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समन्ता, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 94। याद रखो कि राष्ट्र झोपड़ी में बसा हुआ है, परंतु हाय उन लोगों के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया। बिना उनकी स्वाभाविक आध्यात्मिक वृत्ति को नष्ट किए क्या तुम उनका खोया हुआ व्यक्तित्व उन्हें वापस दिला सकते हो? क्या समता, स्वतंत्रता, कार्यकुशलता तथा पुरुषार्थ में तुम पाश्चात्यों के भी गुरु बन सकते हो? क्या तुम उसी के साथ साथ स्वाभाविक आध्यात्मिक अंतप्रेरणा तथा अध्यात्म साधनाओं में एक निष्ठावान सनातनी हिंदू हो सकते हो? यह हमें करना है और हम इसे अवश्य करेंगे। तुम सबने इसी के लिए जन्म लिया है। अपने आप पर विश्वास रखो। दृढ़ संकल्प महान कार्यों की जननी है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। मौमिता पॉल, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 39। सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर में विश्वास होने से भी पहले स्वयं में विश्वास रहे, परंतु कठिनाई की बात यह है कि दिन प्रतिदिन हमारा स्वयं पर से विश्वास घटता जा रहा है। सुधारकों के विरुद्ध मेरी यह आपत्ति है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के सफलता के सोपान से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 23। शुभ्रजीत माजी, सप्तम श्रेणी। इच्छा शक्ति संसार में सबसे अधिक बलवती है। उसके सामने दुनिया की कोई चीज नहीं ठहर सकती, क्योंकि वह भगवान साक्षात भगवान से आती है। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 46। श्रीति माइती। अपने जीवन में मैंने जो एक श्रेष्ठतम पाठ पढ़ा वह यह है कि किसी भी कार्य के साधनों के विषय में उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना कि उसके लक्ष्य के विषय में। इस एक तत्व से मैं सर्वदा बड़े बड़े पाठ सीखता आया हूँ और मेरा यह मत है कि सब प्रकार की सफलताओं की कुंजी इसी तत्व में है। साधनों की ओर भी उतना ही ध्यान देना आवश्यक है जितना कि साध्य की ओर। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 92। जो हमारे पास नहीं है, जो शायद हमारे पूर्वजों के पास भी नहीं था, जो यवनों के पास था और जिसका स्पंदन यूरोपीय डायनामो से उस महाशक्ति को बड़े वेग से उत्पन्न कर रहा है, जिसका संचार समस्त भूमंडल में हो रहा है, हम उसी को चाहते हैं। हम वही उद्यम, स्वाधीनता के लिए वही प्रेम, वही आत्मनिर्भरता, वही अटल धैर्य, वही कार्यकुशलता, वही एकता और वही उन्नति पिपासा चाहते हैं। हम बीती हुई बातों की उधेड़ बुन छोड़कर अनंत तक विस्तारित दूरदृष्टि चाहते हैं और आपाद मस्तक नस नस में बहने वाला रजोगुण चाहते हैं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खड़ा, कक्षा 7, पृष्ठ संख्या 39। सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर में विश्वास होने से भी पहले स्वयं में विश्वास रहे, परंतु कठिनाई की बात यह है कि दिन प्रतिदिन हमारा स्वयं पर से विश्वास घटता जा रहा है। सुधारकों के विरुद्ध
मेरी यही आपत्ति है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ प्रियांशु माजी, कक्षा 12वीं। नीतिपरायण और साहसी बनो। अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। पूर्ण नीतिपरायण तथा साहसी बनो। प्राणों के लिए भी कभी न डरो। धार्मिक मतांतरों को लेकर बेकार की माथापच्ची मत करो। कायर लोग ही पापाचरण करते हैं, वीर कभी पाप नहीं करते। यहाँ तक कि वे कभी मन में भी पाप का विचार नहीं लाते। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। आस्था चौधरी, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 80। एक अंग्रेज बालक तुमसे कह सकता है, मैं अंग्रेज हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक अमेरिकन या यूरोपियन बालक इसी तरह की बात बड़े दावे के साथ कह सकता है। हमारे भारतवर्ष के बच्चे क्या इस तरह की बात कह सकते हैं? कदापि नहीं। लड़कों की कौन कहे, लड़कों के बाप भी इस तरह की बात नहीं कह सकते। हमने अपनी आत्मश्रद्धा खो दी है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। साना साहू, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 86। तुमने पढ़ा है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अपनी माता को ईश्वर समझो, अपने पिता को ईश्वर समझो। परंतु मैं कहता हूँ, दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव। गरीब, निरक्षर, मूर्ख और दुखी, इन्हें अपना ईश्वर मानो। इनकी सेवा करना ही परम धर्म समझो। जय स्वामी जी।